वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के आरोपों पर हरियाणा का जवाब सामने आया है। आरोपों को खारिज किया है हरियाणा सरकार ने। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ये कहना है हरियाणा सरकार का। मनीष सिसोदिया के आरोप गलत हैं, हरियाणा का ये कहना है। दरअसल रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन ट्रकों को रोका जा रहा है जो कि हरियाणा से आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार का ये जवाब सामने आया है। सारे आरोपों को खारिज किया और कहा है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, आप ही के साथ जुड़े थे मनीष सिसोदिया, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि हरियाणा से रोके जा रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिए सब आरोप। बिल्कुल निधि, और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय शुरू हो रहा है, ये गलत है। लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि हम नहीं बल्कि दिल्ली ने हमारा एक ऑक्सीजन का ट्रक है उसको रोक लिया है, उसको हरियाणा नहीं आने दिया है फरीदाबाद के द्वारा। वो ट्रक का नंबर दे रहे हैं, शासी नंबर दे रहे हैं। तो इतनी ये जो एक तरीके से लड़ाई हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच, इससे ना दिल्ली की और ना ही हरियाणा किसी भी जनता का कोई भला नहीं होता है। और इस समय जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप, एसपी, बीएसपी सबको एक साथ आना पड़ेगा। जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक जनता का भला नहीं हो सकता है। और जैसे कि मनीष सिसोदिया ने आके कहा था कि उनके दिल्ली में सिर्फ 5 से 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है और हरियाणा यूपी नहीं लाने दे रहे हैं, तो अब हरियाणा कह रहा है कि उनके यहाँ 7 से 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है और दिल्ली सरकार नहीं आने दे रही है। तो इसका रास्ता केंद्र सरकार को ही निकालना पड़ेगा। और एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर, अरविंद केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों के साथ बैठ के इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है भारत की जनता के लिए और इन तीनों प्रदेशों की जनता के लिए। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये जो 2 राज्य सरकारें हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार इन 2 राज्य सरकारों के बीच में चल रहा है। लेकिन ये सत्य है कि कोरोना फैल रहा है। ये हमारे घर है, हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी है, यहाँ पे नहीं होता है। तो जिंदगी की सांसों की लड़ाई अब भयानक रूप लेती जा रही है। मौत के वायरस के आगे सिस्टम फेल हो रहा है। वहीं आंदोलन जीवी मानने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। खबर बड़ी है में हम बताएंगे आपको कि कोरोना का संकट देश में हाहाकार मचा रहा है। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो गई है। साथ ही देखेंगे कि कैसे नासिक में हुआ दर्दनाक हादसा। बात होगी आंदोलन जीवियों की भी, जो कोरोना का संकट लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपका विचार आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपको बताने जा रहे हैं, क्या कोरोना काल में भीड़ जुटा रहे आंदोलन जीवियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया, जैसा कि हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं। आज फिर 3 लाख तक करीब केसेस आए हैं कोरोना के नए मामले। और जो नासिक में हुआ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। नासिक में विभत्स हादसा हुआ, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ और झकझोर कर रख दिया। 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने की वजह से। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा सामने आया। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो जाने से 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मरीज अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दरअसल एक टैंकर से ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन भरा जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बिना ऑक्सीजन तड़पते मरीजों को बचाने के लिए पूरा अस्पताल जुट गया। सबकी कोशिश थी कि किसी तरह मरीजों की जान बचाई जा सके। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इसे लापरवाही करार दे रहे हैं। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। अन्य
किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए इसे दिल दहला देने वाला हादसा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हादसा बहुत दिल दहला देने वाला हुआ, आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी के जो हालात हैं कोरोना के वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। और आपको बता दें कि किसान इस बीच महामारी के बीच अपना हठ योग छोड़ने को तैयार नहीं है। मनमानी ऐसी है कि पंजाब से हजारों किसान, आपको पंजाब की हालत बताऊं, 5000 नए केसेस हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब से हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन से अटकी दिल्ली वालों की सांस। हम सरकार का बगैर इलाज करे जाएंगे ही नहीं अंदर। महामारी के बीच आंदोलन का वायरस। आंदोलन की जिद पड़ेगी जान पर भारी। एक तरफ देश में कोरोना से हाहाकार मचा है, सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना मौत के इस वायरस के आगे घुटने टेक रहे हैं। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आंदोलन जीवियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकानी है। कोरोना नियमों का मजाक उड़ाती ये तस्वीरें पंजाब के पटियाला की हैं, जहां कृषि कानून के खिलाफ करीब 20,000 आंदोलनजीवी पटियाला से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दरअसल आंदोलन जीवियों के वेश में ये वो स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ में पूरी दिल्ली को कोरोना रूपी आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कोई ऑक्सीजन की कोई गाड़ी नहीं रोकी जा रही, ना सब्जी की गाड़ी रोकी जा रही, ना दूध की रोकी जा रही। यहाँ से तो हजारों एम्बुलेंस जाती है निकल के। पूरे देश में इस वक्त कोरोना की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। ना अस्पतालों में ऑक्सीजन है, ना ही बेड मिल पा रहे हैं। और इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही केंद्र तक पहुंचा चुके हैं। और इसी बीच आंदोलन जीवियों का ये कहना कि 20,000 की तादाद में आप बॉर्डर्स पर पहुंच जाइए, ये अपने आप में सबसे बड़ी खतरनाक परिस्थिति को दावत देना है। कोरोना के बढ़ते मरीज, उखड़ती सांसें और ऑक्सीजन की कमी से राजधानी पहले ही परेशान है। ऊपर से हजारों की तादाद में आंदोलनजीवी अलग अलग रास्तों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। इनके चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कोरोना विस्फोट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, किसान लेकिन फिर भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कुछ कहा जाए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, लेकिन आंदोलनजीवी कोरोना को अभी भी मजाक में ले रहे हैं। देश में 740 से अधिक जिलों में कुल 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। राज्य सरकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी ये 146 जिले हैं जो चिंता का विषय हैं। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आंदोलन जीवियों ने हाईवे को ब्लॉक कर रखा है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई में परेशानी आ रही है। आइनॉक्स एयर ने इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 19 अप्रैल की घटना के भी जिक्र किया गया, जब 235 मरीजों की जान संकट में आ गई थी। पश्चिम बिहार स्थित बालाजी अस्पताल में लगभग ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली थी, लेकिन दिल्ली यूपी सीमा पर गाजीपुर स्थित NH24 पर किसानों का कब्जा था। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं तो क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आंदोलनकारियों का न मास्क का पता है, न सोशल डिस्टेंसिंग का, फिर भी आंदोलन जारी रखना है, ये कह दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से देश में हाहाकार मचा है। शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत और कमी देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा मुश्किलें मरीजों की और उनके तीमारदारों की हो रही हैं। जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तादाद में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज तिल तिल मरने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां 15 से ज्यादा एम्बुलेंस में उन मरीजों की डेड बॉडी पड़ी है जिन्हें मौत की इस महामारी ने निगल लिया। शमशान घाट में जगह नहीं होने की वजह से अंतिम क्रिया के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
कमोबेश ऐसी तस्वीरें राजस्थान की कोटा की हैं, जहां के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित महिला मरीज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। अस्पताल के अधीक्षक को गलती का एहसास तो छोड़ दीजिए, वो मौत पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने से भी बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल की है, जहां रात के वक्त अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में मरीजों के तीमारदार बेखौफ ऑक्सीजन सिलेंडर लूटकर अपने साथ ले जा रहे हैं। इस बात से बेपरवाह की वार्ड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीरें और झकझोर देने वाली हैं। यहाँ तो मरीजों को ना तो बेड मिल रहा है, ना ही इलाज। जो मरीज अस्पताल के अंदर हैं, उनकी भी ठीक तरीके से तीमारदारी नहीं हो पा रही। मेरे पापा का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है। असुविधा तो क्या, कोई सुविधा ही नहीं, तो मैं असुविधा बोलूँ क्या? उनको एक ट्रीटमेंट तक नहीं स्टार्ट हुआ। अस्पताल के अंदर और बाहर हर जगह लापरवाही है, जिसका खामियाजा मरीज के रिश्तेदारों को भुगतना पड़ रहा है। कानपुर में जहां स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन तमाम तरह के वादे कर रहा है और दावे कर रहा है कि सारी सुविधाएं जो है वहां पेशेंट्स को मिल रही, वहीं हम आपको कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देखिए तमाम तीमारदार हैं जो इस वक्त सिचुएशन जो है वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। और कोरोना महामारी के बीच अव्यवस्थाओं ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मौत के वायरस के आगे जिंदगी हर रोज हार रही है। एक तरफ सिस्टम फेल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। और अब बारी है